आज मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैसे सही तरीके से यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा, बहुत लोग को बोलते हैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 तक बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वो लॉजिक यूज़ नहीं करते हैं। वो खाली बोल देते हैं कि आपको ₹1 का रिस्क लेना चाहिए तो ₹10 का सामने टारगेट लेना चाहिए, विदाउट एनी लॉजिक। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस तरीके से खाली फॉलो करोगे कि ₹1 का मैंने रिस्क लिया तो सामने ₹5 का टारगेट लूँगा, तो खाली 2 ट्रेड अगर मेरी 10 में से सही चली जाएगी तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। ऐसे आप स्ट्रगल करोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, और हो सकता हो कि आप अपनी स्ट्रेटजी को लगातार यूज़ भी ना कर पाओ। तो मैं आपको सही तरीका बता देता हूँ। देखो, जब भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो किया जाता है ना, तो वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल भी देखा जाता है। जैसे मानो अगर आप सपोर्ट पे बाई कर रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस तक की दूरी देखनी होती है। मान लो आप सपोर्ट पे आपने बाई किया, आपका रिस्क ₹1 का है, तो आप सोच रहे हो कि मुझे 1:2 यहाँ पे प्लान करना है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो रेजिस्टेंस आप देख लो कि कितना दूर पे रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस ₹2 दूर है तो आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ काम करेगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ₹1 पे है और आपने ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के ₹2 का टारगेट प्लान कर लिया है 1:2, तो हो सकता है कि वो ₹1 जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक जाके रिवर्स कर जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है। तो हमेशा सपोर्ट अगर आप बाई कर रहे हो तो रेजिस्टेंस तक का टारगेट यूज़ करो, और अगर आप सेल कर रहे हो तो सपोर्ट तक का ही टारगेट यूज़ करो, क्योंकि ये एक सही तरीका होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को प्लान करने के लिए। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट तक सही नहीं आ रहा है, मतलब जैसे आपने सपोर्ट पे बाई किया, ₹1 का रिस्क था और रेजिस्टेंस ₹1 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 1:1 बनना है ना, तो आप यहाँ पे ट्रेड मत करो। और समझो दूसरे एग्जांपल में कि जैसे आपका ₹1 का रिस्क था, रेजिस्टेंस ₹5 दूर है, तो यहाँ पे आप 1:5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे ये चीज़ काम करेगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पास में होता तो वहाँ से वो आपके अपोजिट मूव करके स्टॉप लॉस हिट कर देता, चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं फॉलो करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट दूर है तभी आपको फॉलो करना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा, अदरवाइज़ छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पे फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी।